हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। वन 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं सेट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो देखिए हम सभी हमने आपको नल सेट के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि नल सेट क्या होता है। नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है। उसके क्या कंडीशंस होती है, क्या केसेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए सेट ऑफ, हमें बताना है कि इसमें अब जो मैं दे रहा हूँ आपको ऑप्शंस दूंगा, उनमें से कौन सा नल सेट है या नहीं है वो बताना है। तो पहला है हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि ऑड हो और साथ में क्या लिखा, डिविजिबल बाय 2। क्या है, पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ही कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यस, ये नल सेट है, ठीक है। क्यों है नल सेट? बिकॉज देयर इज नो ऑड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए अब इसमें क्या हमसे बोला गया, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो किसी से भी डिवाइड ना हो, और साथ में क्या हो, वो एक इवन हो। इवन कौन सा होता है? जो 2 से डिवाइड हो, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ है, ऐसा पॉसिबल है 2 के केस में, कि 2 जो है सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है ना। तो वो इवन तो है, पर लेकिन वो प्राइम भी है, क्योंकि वो 2 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए वो प्राइम भी है। तो इसलिए यहाँ पे नो आ जाएगा, लिख देंगे 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें हम देखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, और देखिए क्या दिया है इसमें कि x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नल सेट है। यस, नल सेट, नो सच नंबर एग्जिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब ये देखे क्या दिया इन्होंने। अभी एक बात बताओ, पैरेलल लाइन की क्या पढ़ी है आपने डेफिनेशन? यही तो पढ़ी है कि पैरेलल लाइन कोई भी वो 2 लाइन होती है जो कहीं भी ना मिले। अब जो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं तो उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि कॉमन पॉइंट है ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो इसलिए ये जो y हमारा सेट दिया है ये भी नहीं है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। तो यानी कि हाँ, ये क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। क्यों है? नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, या तो ये लिख लो या यही लिख दो जो डेफिनेशन होती है कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन इन विच देयर इज नो कॉमन पॉइंट, दे डज नॉट मीट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, अपने अपने ऊपर बात है, जो याद आ जाए वो लिख देना, पर लिखना सही। ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, पता चला गाना याद आ रहा है लिख दिया ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लिखना मैथमेटिक्स का ही है कुछ, और कोशिश करना सही लिखना, तभी नंबर मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, अब हमें जो है कुछ सेट्स गिवन है, अब ये बताने हैं फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सबसे पहला एग्जांपल आपको क्या दिया है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अच्छा ये बताओ, एक साल में कितने साल होते हैं? गिन सकते हो क्या? उंगली पे काउंट कर सकते हो? हैं, हो सकते हैं काउंट? तो जब काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ही ये होता है नंबर एनीथिंग दैट इज काउंटेबल, है ना, जिसकी एक फाइनल डिजिट पता है आपको कि हाँ इतनी है, दैट्स इट। नंबर ऑफ मंथ क्या होते हैं एक ईयर में? फाइनाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यस, ओ सॉरी, फाइनाइट सिर्फ। इसका आगे अगर रीजन लिखने को बोला जाए तो लिख देना वी नो
देर आर 12 मंथ्स। ठीक है, वी नो देर आर 12 मंथ्स। जिसको राइटिंग ना समझ में आ रही है वो सुन के लिख ले। सेकंड पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन चले जा रहा। अब यही नहीं पता कहाँ तक जा रहा। पता लग रहा है इसमें कहाँ तक जा रहा है? अच्छा बताओ, देख के बताओ आप। लग रहा है पता? नहीं लग रहा ना कि कहाँ तक जा रहा है ये। तो जब पता ही नहीं लग रहा कहाँ तक जा रहा है तो फिर उसका क्या करें हम? तो वो तो फिर हमारे पास फाइनाइट नहीं हुआ, राइट? वो तो हमारे पास इनफाइनाइट हो गया। जिसका एंड पॉइंट ही नहीं पता उसका क्या पता है? फिर कुछ भी नहीं, तो इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, अगर सेट का नाम देने को बोले क्या नाम लिखेंगे आप इसमें? इसमें आप दो चीज लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या लिखा है? 1 2 3 एंड सो ऑन चले जा रहा है कहाँ तक? 99 100 तक। अब 100 से आगे नहीं जा रहा। अभी देखो 100 मैंने माना थोड़ा एक बड़ा नंबर है, वहां तक अगर सारे नंबर लिखने लगे तो आपके हाथ दुख जाएंगे, बट है तो फाइनल नंबर, उससे आगे तो नहीं जा रहा। पता है ना हमें कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है ना। तो जहां पे हमें फाइनल पता हो, देखिए फाइनल चाहे 1 करोड़ पे जाकर रुक रहा हो, 10 करोड़ पे रुक रहा हो, बट पता तो है कि हाँ इतना है, इसके बाद नहीं है ना, इसके आगे एक भी नहीं है फिर, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट। तो जब हमें पता है कि 100 तक की है तो इसका मतलब फाइनाइट। ठीक है। फोर्थ पार्ट इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब फिर भाई अब 100 से ऊपर के सारे इंटीजर बोल दिए, अब कहाँ से लाएं, कहाँ तक लाएं, है ना। 100 के बाद तो 101 102 103 चले जा रहा है, 100 फिर क्या 200 300 400 1000 2000 10 20 15 25 कहाँ तक जाएगा भाई। तो इसीलिए ये कैसा है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसमें हमें नहीं पता कि फाइनल नंबर क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें इसमें नहीं पता। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, 99 से छोटे नंबर लिखने हैं प्राइम नंबर। तो देखिए चलिए वो प्राइम हो चाहे ना हो, पर लेकिन 99 से छोटे लिखना है, हमें एक लिमिट दे दी कि सिर्फ 99 तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं, है ना। तो यहाँ हमारा क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट पता है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन हमें वही बताना है, अब की बार हमें सारे के सारे सिर्फ लैंग्वेज फॉर्म में ही गिवन है। सो इसमें हमारे पास है, पहला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट। कैसे? लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल बनने वाली लाइंस, ऐसी लाइन जो इसको मीट ना करें, कितनी बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट। कहीं तक भी बना लो, और अभी तो नीचे भी बनेंगी, है ना। सो कितनी, क्या होगा इसका पहले का आंसर, इनफाइनाइट। नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब पता है हमें सिर्फ 26 लेटर होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। इतनी अंग्रेजी तो पढ़ी है हमने, हाँ ज़्यादा नहीं आती वो पता है, पर लेकिन इतनी तो पढ़ी है कि 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक, है ना। तो इसलिए क्या है, फाइनाइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब भाई 5 का मल्टीपल है, ठीक है, हमने मान लिया, पर लेकिन कहाँ तक 5 को मल्टीप्लाई करें। 5 में हम 1 लाख की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में हम 1 करोड़ के तक की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में हम 10 करोड़ तक की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता, है ना। तो इसलिए कैसा है, इनफाइनाइट। जहां हमें लिमिट नहीं पता वो इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब कितने एनिमल्स रह रहे हैं हमें क्या पता, है ना, तो इसलिए भी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब देखिए ये भी इनफाइनाइट है, कैसे इनफाइनाइट बताते हैं, चलिए बताने का काम है हमारा, बताएंगे। ये हमारे पास हो गया एक ग्राफ, ओरिजिन हो गया पॉइंट। अब इस पे इतना बड़ा सर्कल बनाओगे, इतना बड़ा बनाओगे,
कितना बड़ा बनाओगे? अभी हमें क्या पता कितना बड़ा बनाओगे या कितना छोटा बनाओगे, है ना? हमें तो नहीं पता, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो वो मर्जी कहाँ तक चलनी है, उसकी कोई लिमिट दे रखी है क्या? नहीं, जिसका जितना मन कर जाएगा वो उतना बना देगा। तो इसीलिए ये भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, कितना छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, नहीं पता, तो ये भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये हो गया। अभी देखिए, अभी हमें सेट्स की इक्वालिटी चेक करनी है। हमसे पूछा गया है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है या नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो सेट ए और बी दो सेट को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए होता है? कि एलिमेंट सेम हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता, कि दोनों में सेम एलिमेंट हो। आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होने चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए, पहला वाला पार्ट ही क्या है? पहले वाले पार्ट में सेट ए लिखा है हमारे पास ए बी सी डी, और सेट बी क्या लिखा है? डी सी बी ए। तो यानी कि कैसा है हमारे पास? ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ए बी सी डी, डी सी बी ए, उसमें ए भी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, सी सी डी डी ये सब आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब यहाँ पे सेकंड के, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए 4 8 12 16। अब इसमें क्या है हमारा? देखिए ए सेट में 12 है और बी सेट में 12 नहीं है। पहली बात तो यही है, अनइक्वल हो गया। फिर इसके बाद बी सेट में 18 है, ए सेट में 18 नहीं है, यहाँ भी है, अनइक्वल हो गया। तो इसमें दो केस हो गए अनइक्वल होने के। तो यानी कि सेकंड पार्ट में क्या हो गया? अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास, नेक्स्ट में है ए सेट दे रखा है हमें 2 4 6 8 10। ठीक है, क्या दे रखा है? 2 4 6 8 10। और बी क्या दे रखा है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो देखिए पॉजिटिव तो सारे हैं, 2 4 6 8 10 सारे इवन हैं और सारे इंटीजर हैं और सारे 10 के इक्वल या छोटे हैं। तो हाँ, ये इक्वल है सेट। बस क्या है कि पहले वाला रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरे वाला हमारे पास लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म है नहीं वो, हाँ दूसरा किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है, इक्वल ही है। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ गया मेरे पास x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना, देखिए क्या लिख गया? x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है? हर बार पीछे 0 रहेगा, पर नेक्स्ट सेट में b में क्या 5 भी आ रहा है, तो ये 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या जाएगा? नो, नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें यही बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो रीज़न भी बताइए। अब तो पहला क्या हमारा a और b, तो a में तो हमें दे दिया कि 2 और 3 है ना। b के केस में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? पहले उस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? x² प्लस 5x प्लस 6। अब अगर इसे सॉल्व करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया? x प्लस 2। दोनों 0 के इक्वल हैं, ये सभी 0 के इक्वल हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -2। अभी हमें जो a दे रखा है वो है 2 और 3। a क्या है? 2 और 3, और यहाँ क्या? -2 और -3। तो ये तो इक्वल नहीं है, 2 -2 के इक्वल नहीं होता, ना 3 -3 के इक्वल होता। तो इसलिए हमें यहीं से क्या पता चल गया कि पहला वाला पार्ट क्या है हमारा? अनइक्वल। ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं। नोट कर लो, जिसको नोट करना है एक बार वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? पहला पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया अनइक्वल।
या नॉट इक्वल भी लिख सकते हैं, कैसे लिख लो जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और दूसरा क्या है, X इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो लिख के देख लेते हैं फॉलो में कौन कौन से आ जाएंगे। फॉलो में आ जाएगा F O L, अब दोबारा से L तो आएगा नहीं, दोबारा से O भी नहीं आएगा, W आ जाएगा पर, है ना। और दूसरा क्या, वुल्फ, वुल्फ में W O L F। तो देखो क्या इन दोनों में सेम है एलिमेंट्स, हाँ सेम है, बस थोड़ा क्या कहते हैं अरेंजमेंट आगे पीछे है, कोई बात नहीं, अरेंजमेंट तो चलता है, हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम है तो इक्वल हैं, ठीक है जी। दैट्स इट, पांचों क्वेश्चन भी खत्म, नोट कर लीजिए इसे फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमें फिर से वही इक्वल अनइक्वल बताना है। अब हमें ये बताना है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अच्छा, हमें खुद ही बताना है इनमें से कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से पेयर बनाने हैं, तो इसके लिए हमेशा पता है क्या करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले वाले सेट को अपने पास क्या कहते हैं रेफरेंस के लिए ले लो, रेफरेंस पॉइंट ले लो पहले वाले सेट को। पहले ए सेट को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अब ए सेट को जो हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो सबसे पहले ए को मैच करेंगे कि वो किसी से इक्वल है। देखो बी के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, सी से ना, क्योंकि सी में 14 आ रहा है, ए में 14 नहीं है ना, डी में 3 आ गया, ई में माइनस ना, एफ में तो अल्फ़ाबेट ही आ गए, तो ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ए को साइड करो। अब बी को देखते हैं, बी में 1 2 3 4 हैं, ठीक है, सी में 8 आ गया नहीं, डी में देखो, डी में 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, ये इक्वल है। कौन कौन सा, बी और डी, बी इज इक्वल्स टू डी, कोई और सा है इनके इक्वल नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम सी पे, सी में 4 8 12 14 वो भी नहीं है किसी में, डी हमारा हो चुका है, ई -1 और 1, तो देखो किस किस में है, जी के इक्वल है वो, ई किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल, है ना। फिर एफ देखेंगे 0 A किसी में भी नहीं है, एच देखेंगे 0 1 किसी में भी नहीं है, तो दैट्स इट, यही दो पेयर बने हमारे जो इक्वल हैं, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अभी के लिए इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का इसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।